मैं रियाज मोहम्मद आंस इंस्टीट्यूट की एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कल अपन ने सुगवंश के बारे में पढ़ा था और जो मौर्यकालीन स्त्रियां थी उनकी स्थिति के बारे में अपन ने पढ़ा। आज अपन सातवाहन वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सातवाहन वंश है वह आंध्र में सिमुग नामक व्यक्ति ने 60वीं ईस्वी पूर्व सातवाहन वंश की नींव डाली थी। आंध्र है ये गोदावरी और कृष्णा नदी का जो घाटी का भाग है वो आंध्र कहलाता है। सिमुग व्यक्ति ने 60 ईस्वी पूर्व इसकी स्थापना की थी। यह आंध्र और सातवाहन दोनों नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। सिमुग का जो राज्यकाल है वो 37 ईस्वी पूर्व माना जाता है। उसके बाद सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति व सत्ता का विस्तार किया। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है कि घोड़े को क्या किया जाता है, सजा सजा करके छोड़ दिया जाता है और घोड़े के द्वारा जितनी भूभाग में वो चला जाता है उसके द्वारा तय किया गया जो भूभाग है वह इसी उस राजा के अधीन हो जाता है। समस्त जो दक्षिणी भारत है उसके ऊपर सत्ता को कायम किया था। इसकी जो राजधानी है वो गोदावरी नदी के तट पर है। जो आधुनिक पैठन है वह स्थान इसकी राजधानी थी। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद सातवाहन वंश है उसकी शक्ति का क्या हो गया, हास हो गया, मतलब उसकी शक्ति है वो कम हो गई। महाराष्ट्र में शक वंश का शासन प्रारंभ हुआ। पश्चिमी क्षत्रप वंश सातवाहन वंश के 23वें जो शासक है वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता को हासिल किया। यानी जो उनका राज्य छीन गया था उसको उन्होंने क्या किया था, वापस से उसे प्राप्त कर लिया। वाशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया और इस रुद्रदामन प्रथम ने क्या किया था, उससे समस्त जो भूभाग है उसको छीन लिया था, उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री ने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभाग को पुनः अपने अधिकार में करके वंश कीर्ति पुनः स्थापित की थी। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई। क्या चलाई यज्ञश्री ने? मुद्राएं। किसने? यज्ञश्री। कई मुद्राएं चलाई जिनमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित हैं। क्या अंकित है उसके ऊपर? जलपोत। इससे ये प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। जलपोत से अपन क्या अनुमान लगा सकते हैं कि उनका जो साम्राज्य है वो समुद्र तक विकसित था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। यानी ये जो वंश है सातवाहन वंश, इसके समस्त जो लोग थे वो क्या थे? हिंदू धर्म के अनुयायी थे। सातवाहन वंश के सभी जो शासक हुए हैं वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों, समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया। यानी समाज में क्या चलाया इन्होंने? वर्णाश्रम व्यवस्था को चलाया।
तथा विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते रहे। उन्होंने बौद्ध तथा जैन व्यवहारों के उपाश्रयों को भी प्रभुत्व अनुदान दिए। उनके शासन काल में वाणिज्य क्या किस किस की उन्नति हुई? वाणिज्य, वाणिज्य, व्यापार, वाणिज्य तथा व्यापार, कृषि, पशुपालन, अन्य उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा चांदी, तांबे और शिष्य और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। चांदी, तांबा, शीशा, शिष्य और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की। यानी ब्राह्मणों को क्या दी? भूमि। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान, भूमि अनुदान दिया। सातवाहन जो राजा थे उन्होंने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य और विहार बनाए, जिनमें कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। कार्ले का चैत्य, कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। अब इसके प्रसिद्धि का कारण क्या है कि यह है 40 मीटर लंबा। क्या विशेषता है इसकी? 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा, 15 मीटर ऊंचा। चैत्य वास्तुकला का, चैत्य वास्तुकला का अद्भुत नमूना है ये। इसके साथ ही आपका ये जो सातवाहन वंश है ये कंप्लीट होता है। आगे अपन कल पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। ठीक है, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उसको अपनी नोटबुक में उतारते रहें। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।